Hello students, myself Subhita Chaudhary, Assistant Professor Department of Zoology, LBS Government College Kotputli, Jaipur. In today's lecture, I will teach you general characteristics of chordates, which is the first paper of BSc part 3rd. So let's start with the introduction. Chordates were evolved during Ordovician period of Paleozoic era. The term chordata was coined by Francis Balfour. कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि chordata टर्म वो किसने दी. The term chordata is originated by the two words of Greek language, the chorda and eta. Chordata word जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, chorda and eta. Meaning of chorda is a thick string and meaning of eta is to have. And overall meaning of chordata is animals having notochord. It means जिन भी एनिमल्स में थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो एनिमल्स कहलाते हैं chordates. According to taxonomist, 90 to 95% animals are non-chordates of the total animals present on earth, and rest 3 to 5% animals are chordates. Fundamental characters of chordates. Basically, there are three fundamental characters of chordates. First one is a dorsal hollow or tubular nerve cord. ये जो सबसे ऊपर आपको येलो कलर की थिन लाइक दिख रही है, दिस इज डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड. सेकेंड कैरेक्टर इज ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रोड लाइक नोटोकॉर्ड. डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड के नीचे ये वाली ये जो येलो कलर की लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स नोटोकॉर्ड. थर्ड कैरेक्टर इज ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स. दिस इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स. सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ chordates. मेंबर्स ऑफ फाइलम chordata आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. जैसा कि अपन इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर किसी एनिमल को बिल्कुल बीच से काटा जाए और अपने को दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ मिलें विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज बायलेटरली सिमेट्री. और ऐसे एनिमल्स को अपन कहेंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तीनों टाइप की जर्म्स लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म आउटरमोस्ट, इनरमोस्ट एंडोडर्म, एंड इन दोनों के बीच में मीजोडर्म. एंड ट्रू टाइप ऑफ सिलोम पाई जाती है. दे पोजेस पोस्ट एनाल टेल एंड ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है एंड ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है और वो भी यूनिडायरेक्शन में. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. Phylum Chordata is first conveniently separated into 3 or 4 primary subdivisions called subphyla based on the characters of notochord. नोटोकॉर्ड के आधार पर फाइलम कोर्डेटा इसको 3-4 प्राइमरी सबडिविजन्स में डिवाइड किया है जिनको कहा गया सबफाइला. दीज आर हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. Subphylum Hemichordata have long been traditionally considered to be the lowest chordates. Hemichordata को सबसे पहले काफ़ी समय तक लोअर chordate में माना गया, but recent workers consider the so-called notochord of the hemichordates not a true notochord but a stomochord. But hemichordates की जो notochord थी वो true notochord नहीं थी, उसको कहा गया stomochord. Hence the hemichordates are removed from the chordates and treated as an independent invertebrate phylum. So true notochord नहीं पाई जाने के कारण इनको invertebrate का एक independent phylum माना गया. Phylum Chordata is divided into 3 subphylum: Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. यहाँ पे आप देख सकते हैं Phylum Chordata को 3 सबफाइलम में डिवाइड किया गया है: Urochordata, Cephalochordata एंड Vertebrata. सबसे पहले बात करते हैं यूरोकोर्डेटा की, जिन्हें अपन ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, हेंस द नेम यूरोकोर्डेट. यूरो का मतलब है टेल. नोटोकॉर्ड इनके सिर्फ लार्वल स्टेजेस में पाई जाती है, वो भी सिर्फ टेल रीजन तक, इसलिए इनका नाम यूरोकोर्डेटा दिया गया. बॉडी कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव ट्यूनिक और टेस्ट कंपोज्ड बाय ट्यूनिसिन सिमिलर टू सेलुलोज. इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो ट्यूनिसिन की बनी हुई होती है. ट्यूनिसिन सेलुलोज के सिमिलर होता है, हेंस द नेम ट्यूनिकेटा. Cephalochordates notochord extends forward inside rostrum
इवन बियॉन्ड द सो कॉल्ड ब्रेन एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकोडेट्स में अपन ने देखा था कि सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉड पाई जाती है, वो भी उनके टेल रीजन्स तक, लेकिन सिफेलोकोडेट्स में नोटोकॉड है वो रोस्ट्रम तक चली जाती है आगे। रोस्ट्रम को अपन सो कॉल्ड ब्रेन भी कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूरोकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट्स, और इनकी जो नोटोकॉड है वो इनकी थ्रू आउट लाइफ बनी रहती है। थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। नोटोकॉड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जाती है और बाद में कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कोलम द्वारा रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोकोडेट्स में सिर्फ टेल रीजन तक नोटोकॉड पाई जा रही है, सिफेलोकोडेट्स में नोटोकॉड है वो रोस्ट्रम तक एक्सटेंड हो जाती है, और वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉड पाई जाती है, लेकिन बाद में नोटोकॉड है वो वर्टिब्रल कोलम द्वारा रिप्लेस हो जाती है। Beside the basic chordates character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 and 4 chamber. Ventral muscular heart पाया जाता है with 2, 3 and 4 chamber. यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश हार्ट है वो 2 चैम्बर है, 1 atrium and 1 ventricle, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। रेप्टाइल्स एम्फीबियन हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 atria, 1 ventricle एंड डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन मतलब ब्लड 2 बार हार्ट में आता है। मेमलियन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, 2 atria, 2 ventricles एंड ये भी डबल सर्कुलेशन। ये एक स्टेटमेंट है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये बहुत ही समझ दिखने में बहुत सिंपल सा, लेकिन समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। सो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ टू हेमिकोडेटा। इनको अपन ने नाम दिया इनवर्टिब्रेट्स क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। सेकेंडली सब फाइलम यूरोकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट्स को अपन कह रहे हैं इनवर्टिब्रेट कोडेट्स। इनको ये जनरली कई बार इनको इनवर्टिब्रेट्स ही मान लिया जाता है, लेकिन इनके लिए जो करेक्ट अप्रोप्रिएटली वर्ड जो है वो है इनवर्टिब्रेट कोडेट्स। बिकॉज इनवर्टिब्रेट इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, और कोडेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें नोटोकॉड पाई जाती है। थर्ड वन इज वर्टिब्रेट्स, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसमें इनको कहा गया अपन ने वर्टिब्रेट्स। अगर वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। लेकिन अगर कॉर्डेट नोटोकॉड के बेसिस पे इनका नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स कहा गया फाइलम प्रोटोजोआ टू हेमिकोडेटा को, और सब फाइलम यूरोकोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स को कहा गया प्रोटोकोडेट्स। एंड इसके आगे के सारे फाइलम हैं उनको अपन सब फाइलम को अपन कह रहे हैं यूरोकोडेट्स। प्रोटोकोडेट का मतलब लोअर कोडेट्स एंड यूकोडेटा का मतलब हायर कोडेट्स। यहाँ पे मैंने दिखाया कि नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स। नॉन कोडेट्स इसलिए क्योंकि इनमें नोटोकॉड नहीं पाई जाती है। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट कोडेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों को मिला के अपन कोडेट्स कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में इनकी लाइफ हिस्ट्री में कभी ना कभी नोटोकॉड जरूर प्रेजेंट रही थी। लेकिन फ़र्क इतना आया कि इनवर्टिब्रेट जो कोडेट्स थे इनमें नोटोकॉड ही रही, लेकिन वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉड रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कोलम के द्वारा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं इन सारे कोडेट्स का ही एक भाग है। तो इसलिए अपन ने कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, मतलब ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इट मीन्स क्योंकि ये जो सारे कोडेट्स हैं इनमें वर्टिब्रेट प्लस इनवर्टिब्रेट कोडेट्स दोनों आते हैं, इसलिए सारे के सारे कोडेट्स वो क्या नहीं हो सकते, वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि वर्टिब्रेट के अलावा इनवर्टिब्रेट कोडेट्स भी यहाँ पे हैं। सो दिस डायग्राम एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।